तो फाइनली जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा था कि बिहार के कुछ जिलों में महिला के लिए क्रेच वर्कर्स की बहाली आई थी, जिसमें सेविका और सहायिका दोनों एलिजिबल थी। अगर कोई महिला आंगनबाड़ी वर्कर्स के तौर पर या हेल्पर के तौर पर काम कर रही है तो वो क्रेच हेल्पर या क्रेच वर्कर बन सकती है। किसी किसी जिले में इसका पेमेंट 15,000 है, कहीं पर 14,000 है, कहीं पर 6,000 ही है, कहीं पर 5,500 ही है। तो अगर आप एक सहायिका या क्रेच वर्कर बनना चाहती है तो मधेपुरा जिला में इसकी वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि पिछले दिनों मैंने पटना जिले के बारे में जानकारी दी थी कि वहां पर पेमेंट काफी अच्छा है, लेकिन ठीक वही काम जो है मधेपुरा जिले में है, लेकिन वहाँ पेमेंट कम है। तो ये जिले के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन सहायिका जिनको 4,000 पेमेंट मिलता है वो अगर ये काम करती तो उनका पेमेंट 5500 मिलेगा। इसके बारे में नोटिफिकेशन में जानकारी चली आएगा, हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले दिनों क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर के लिए जो है ये बहाली आई हुई थी, जिसमें मैंने बताया था पटना जिले में 14,700 रुपये जो है वो कई जिलों में यहाँ पर इतना पेमेंट मिल रहा है क्रेच वर्कर को। तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट आए कि हमारे जिले में क्रेच वर्कर की बहाली आई है नहीं है, उसकी जानकारी दीजिए। तो मधेपुरा जिले के संबंध में यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ भी क्रेच वर्कर के लिए जो है वो यहाँ पर आ चुका है बहाली, आंगनबाड़ी सह क्रेच वर्कर विज्ञापन जारी हो चुका है। क्रेच वर्कर के लिए एक पोस्ट है, क्रेच हेल्पर के लिए एक पोस्ट है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र सह सेविका भी इसका संचालन कर सकती है। जो महिलाओं के लिए है, वर्कर और हेल्पर दोनों एक एक सीट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर कोई सहायिका है, ध्यान से समझिएगा, मैं सहायिका की बात क्यों कर रहा हूँ। अगर कोई सहायिका है जिनको बिहार सरकार फिलहाल 4,000 रुपये पेमेंट देती है, अगर वो क्रेच वर्कर बनना चाहती हैं, अगर उन्होंने इंटर या उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ है और वो पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिला है, तो उनको 5500 रुपये मानदेय मिल सकता है। क्योंकि सहायिका का मानदेय जो है 4,000 है, तो उनको ये बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन सेविका को भरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेविका का मानदेय जो ऑलरेडी 7,000 जो है समाज कल्याण विभाग से मिलता है, तो क्रेच वर्कर में उनका मानदेय कम हो जाएगा। लेकिन दूसरे जिले में यही क्रेच वर्कर का मानदेय 14,000 से ज़्यादा था। इसके अलावा क्रेच हेल्पर के लिए जो है मैट्रिक तक ही काम चल जाएगा। वार्ड संख्या 8 में दोनों बहाली है और 3,000 रुपये यहाँ पर मानदेय मिलेगा। देखिए, अधिकतम उम्र सीमा जो है क्रेच वर्कर हेल्पर के लिए 35 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष रहने वाली है। और जो जिस हिसाब से चयन करना है, कहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आप सभी को ये प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि सभी जिलों से सेविका और सहायिका दोनों को कमेंट आ रहे थे कि हमारे जिले में क्रेच वर्कर हेल्पर की बहाली है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा छोटी जानकारी आपको दे दी जाए। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।